हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो इन दिस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी चैप्टर नंबर 11, जो कि हम लोग गद्यखंड पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जो 11वीं चैप्टर जो पर हमारा दिया हुआ है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और ये हम लोग समझेंगे आपकी अपनी भाषा में, बिना किताब उल्टे आपके दिमाग में ऐसे यूज समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमें वीडियो पर पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें बिना किसी स्केच के द्वारा। ठीक है ना, तो चलते हैं, पहले समझते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये वो क्या है? ये वो डायरी है आपका, जिनके द्वारा मल्ले जी के द्वारा ही लिखा गया है। ओके, तो आप इसको समझेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन। भाई क्यों हंस रहा? कोई तो वजह होगी, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, है ना? तो ये समझो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन को समझने से पहले आपको मैं बता दूं राइटर के बारे में। काहे बताएंगे दोस्तों? इसलिए क्या है कि इसी से आपको प्रश्न, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड किसी भी बोर्ड हो, इसी से प्रश्न आपके यहाँ से उठते हैं। तो आपको ये समझना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं, तो इनके राइटर के बारे में। जन्म 1935 ईस्वी में, मऊ आजमगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश 1935 में ही, और कहा हुआ तो मऊ आजमगढ़। लेकिन इसका डेट वगैरह नहीं दिया हुआ, किताब में दे है ये नहीं, तो क्यों लिखेंगे दोस्तों, है ना? आपको सीधी सी अगर 1935 है तो वही मारेगा। अब इनका मृत्यु मतलब निधन 26 अप्रैल 1982 को इनका निधन हो गया। अब इनका मूल्य नाम भरत जी श्रीवास्तव, इनके मूल्य नाम। अब मूल्य नाम और एक होता है, हर किसी का दो दो नाम होता है। तो मूल्य नाम जो सर्टिफिकेट वगैरह अपने जो होते हैं, है ना, तो वो आपका मूल्य नाम से होते हैं। लेकिन मेन नाम, लेकिन आज से पुकारो नाम क्या होता है? जैसे यहाँ पे बताया गया मल्ले जी, इनको पुकारो नाम का मतलब लोग इसे पुकार के यही बुलाते थे। ठीक है, लेकिन आखिरकार आप समझेंगे माता पिता का नाम। तो माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम त्रिलोकनाथ वर्मा जी। किस तरह बताइए कि माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा। अब समझते हैं विशेष शिक्षा के बारे में। शिक्षा मैंने अपने लाइफ में अपने एजुकेशन जो प्राप्त किए वो एम में कौन सा सब्जेक्ट था इनका पेपर? तो इंग्लिश पेपर, जो इलाहाबाद यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय से किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो यूपी में पढ़ते हैं। लेकिन हम समझते हैं अब विशेष में समझेंगे कौन कौन सा गुण थे इसके अंदर, क्या थी? तो बचपन से ही इन्हें क्षय रोग से ग्रसित थे। मतलब क्षय रोग मतलब टीबी वाला रोग। आपको यहाँ से ऐसे कई तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि क्षय रोग से कौन सा लेखक ग्रसित थे? तो मल्य जी, या मल्य जी कौन से रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग, और ऐसे बोला जाए या टीबी रोग हो सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो इतना बात समझ में आए दोस्तों। आप समझते उनकी वृत्ति का मतलब उन्होंने अपने लाइफ में कौन कौन सा काम किए। देखिए, केपी कॉलेज प्रधानाध्यापक, जो केपी कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। 1964 ईस्वी में कृषि मंत्रालय भारत सरकार, इन्होंने भी अपना वहां पे अपना काम किए, मतलब अपनी लाइफ में थे। ठीक है ना, मंत्रालय। अब साथ समझते हैं कि विशेष अभिरुचि, इनको ज्यादा से ज्यादा अभिरुचि किनसे था? तो वो ड्राइंग स्केचिंग करना है ना, और साथ ही अब संगीत, ये तीन चीजें उनको अभिरुचि थी, विशेष रुचि थी। आप समझते कृतियां कहने का मतलब यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सा ऐसे टॉपिक को लिखे अपने लाइफ में। तो यहाँ पे जख्म पर धूल 1971 ईस्वी में, और कविता साक्षात्कार और 1979 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो और जो मल्य है इन्हीं के ऊपर ही इन्होंने टॉपिक को भी लिखे हैं, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग इसके सब्जेक्टिव की ओर। ओके, तो लेट्स नो दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये कहानी तब भाग स्टार्ट होती है जब यहाँ पे रानीखेत के एक जगह है जहाँ पास कहा गया है कि 4 जुलाई 1956, और ये तारीख की डेट बाई डेट को दी गई है। तो ये डायरी दोस्तों, और डायरी वही लिखा जाता है कि जो अपने लाइफ में जो घटना घटी है उसके दिन और चर्चा के बारे में किया जाए, वही हमारा क्या होता है? डायरी होता है। ठीक है ना। आप 4-5 दिन जो काम आपके साथ जो बीता उसके बारे में, कल हमने ये हमारे साथ ये घटना घटा, कहाँ गए, उसके बारे में लिख देना, वही हमारा डायरी होता है। तो ये बताया गया 4 जुलाई यहाँ पास 4 जुलाई 1956 ईस्वी में सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं।
यहाँ पे 4 जुलाई 1956 से ही क्या हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, या सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मिलिट्री छावनी के लोग है ना, यहाँ से बहुत तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों? ये जाड़े के मौसम में जो है ना, तापने के लिए जाड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन वहाँ पे लेखक को इस बात पे बहुत ही अफसोस लग रहा है, दुख लग रहा है कि भाई ये जो पेड़ काट रहे हैं सुबह से, और वहाँ पर कुछ इतने पेड़ तो है लेकिन कुछ सूखे हैं, लेकिन बहुत कुछ हरे भी हैं। और जो क्या होते हैं, मिलिट्री छावनी के लोग पूरा सूखा से लेकर के पूरे हरे वाले पेड़ को भी काटे जा रहे हैं। तो इसको लेकर के लेखक को अंदर बहुत ही बड़ा दुख हो रहा है, इसके बारे में बताया गया है। वो उसका मानना है कि पेड़ तो काटे तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी है कि पेड़ सभी ये सूखा है, गीला को मतलब कि जो सहारा टिप है उसको भी काटे जा रहे हैं। तो इस बात को बताया गया है 4 जुलाई 1956 ईस्वी को। बात समझ में आई? अब चलते हैं दूसरा स्टेप क्या रहता है यहाँ पे इसमें कि 18 जून 1957 को कि एक खेत के पेड़ पर बैठी कौवा की कतार, मतलब झुंड। एक जो खेत है और खेत के बगल में एक पेड़ है, उसकी कौवा की कतार है, झुंड है। और कौवा की क्या ड्रामे हैं, कौवा एक कौवा आ रहा है और उसकी उपजा हुआ अनाज को क्या कर रहा है, उसकी मतलब खा रहा है, कुतर रहा है और फेंक दे रहा है। और ऐसा बहुत कई पूरा फसलों को, ऐसा अनाज को बर्बाद कर रहा है। लेकिन ये ऐसा कर रहा है, लेकिन कौवा को इतना भी समझ नहीं है, है ना, जिस तरीके से इतना बर्बाद कर रहा है कि किसान कितना मेहनत से लगाता है, कितना है ना, कितना मेहनत से कड़ी मेहनत कर करके इतना फसल अनाज को उगाता है। और कौवा को ये इस बात को कोई भी फिकर नहीं है। और कौवा जिस तरीके से है ना उपजा हुआ अनाज को खा रहा है, फेंक मतलब कर रहा है और फेंक के दे रहा है, वो है ना इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं अनाज को। और इस तरीके को इतना कौवा को इतना समझ नहीं है। आई बात समझ में? हाँ। अब दूसरा यहाँ पे बताया कौसानी एक जगह है, वहां पे बताया गया कि 4 जुलाई 1962 की बात है, जो आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। लेखक कहता है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई है। जो बताया जाता है, उन्होंने सोचा कि उनका डाकघर बोला कि उनके अंदर इतना शक्ति नहीं रही कि उनको चिट्ठी लेकर डाकघर जाकर के चिट्ठी ला सके, है ना। उसने सोचा कि छोड़ो ना, चिट्ठी ना आए तो कौन सा मतलब क्या हम बड़ा सा तीर मार देंगे, है ना। तो ये बताया गया कि इस तरीके से बोला कि अगर चिट्ठी आ भी गया तो मतलब क्या हम कौन सा बड़ा तीर मारने लगेंगे। तो इसका लेखक का मानना ऐसा है, इसमें भाग में बात को भी जिक्र किया गया है ना। तो चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब बताया गया कि 5 जुलाई 1962 ईस्वी की कल के सूचना केंद्र में एक अधेड़ मतलब आधा उम्र का व्यक्ति आकर्षित किया। किनको आकर्षित किया गया? तो मल्ल्या जी को, लेखक को। और उसने जाकर बाद देखा कि एक व्यक्ति अधड़ आधा उम्र का जो किताब बेच रहा है, बहुत सी ऐसी है ना किताबें हैं जो बड़ी बड़ी कहानी कविता है और लोगों को इस तरीके से आकर्षित करता है। और वो उन्होंने देखा एक किताब को जिसमें बाल भद्र के बारे में बहुत सी ऐसी कुछ अलग अलग है ना मतलब कि बहुत से ऐसे टॉपिक को लिखा गया है और वो पढ़ते हैं। लेकिन उसका एक दोस्त था दोस्तों मल्ल्या जी, और जो उसका शमशेर बहादुर, और उनके यहाँ भी कुछ ऐसी किताबें थे जो रोज उसे लेकर के जाकर के पढ़ा करते थे। तो ये बात हुई। लेकिन इस तरीके से फिर कुछ देर तक बातें हुई और जो व्यक्ति जो किताब बेच रहा था उसको देखता है कि सच में मतलब कि पढ़े आप भी लीजिए, बहुत मेरे जो किताब पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी किताबें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है इस पे, है ना। उसने फिर क्या हुआ उतना जाने के बाद और फिर वो चले जाते हैं नेगी परिवार। नेगी परिवार कहने का मतलब दोस्तों कि जिस तरीके से नेगी परिवार में वो रूम रेट लेकर के रहते थे, पढ़ाई करते थे। और उनके बहुत अब कम समय वहाँ देखें तो कुछ परिवार वहाँ के लोग ना मतलब कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरीके से जाकर हमको भी थोड़ा सा मिल जाए। फिर लेखक जो है नेगी परिवार के साथ देखते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने पी रहे थे और नाश्ता वगैरह चाय वगैरह सोचे उन्होंने कि काश हमको भी मिल जाए थोड़ा मोड़ा, है ना। तो वो अब जो है ना उसके लिए कुछ मेहमान बन गए थे, वहाँ जिस रूम पे रहते थे उनको कुछ अब वहाँ पर से जाना था और इस तरीके से ये स्टेप उसके बारे में बताया गया था, ठीक है ना। लेकिन आगे का स्टेप क्या है कि 8 जुलाई 1962 ईस्वी की जो बहुत प्यारी सी गंध हवा, जो 8 जुलाई 1962 की बात है कि बहुत प्यारी सी गंध हवाएं जो इस कमरे में रह रहे थे उसके अंदर आ रही थी। और यही बात इसने कहा गया है। लेकिन उस जो प्यारी सी गंध हवाएं आ रही थी कमरे के अंदर, जो क्या करते उनके अंदर आकर्षित करते हैं, इसके बारे में ही बताया गया है। अब आगे की स्टेप है जो दिल्ली
दिल्ली की बात है जो जगह की 30 अगस्त 1976 को सेब बेचती लड़की जो 7 से 8 साल की थी, जो सेब बेचती कब 30 अगस्त 1976 को तेज मतलब सेब बेचती लड़की जो है, वहां पे एक लड़की जो बेचती है सेब बेचती रहती है, तो उसका उम्र 7 से 8 वर्ष का है। और एक कस्टमर आता है, वहां को देखा जाता है कि एक कस्टमर बोले कि हमें सेब कैसे दे रहे, तो सेब रेट वगैरह बोले कि हमको सेब खरीदना है। सेब उसने पूछा कि सेब मीठा है या तीखा, हमको चख कर खिलाओ पहले। तो वो लड़की इतना मतलब कि इस तरीके से क्या कि वो चाकू ली और उस तरीके से काट, उतना छोटी थी, नाजुक थी, और वो सेब को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सेब नहीं कट रही थी उससे, और मतलब इतना काट रही थी, अंदर से बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन जब नहीं काटा तो कस्टमर को जब देने लगी और मुस्कुरा कर बोली कि लीजिए आप खुद से काट लीजिए, है ना, ये सेब आपके लिए, ये सेब मीठा है। और वो कस्टमर को भी पता है ये सेब मीठा ही था, उसने वो भी सही देख रहा था, मतलब कस्टमर दिख रहा था कि सच में किसी भी ये लड़की जो है सेब बेच रही है, वो किसी भी कस्टमर को शिकायत का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है ना, और वो हकीकत में सेब मीठा था। आया बस समझ दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे के स्टेप में। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, बात किया गया है कि इसमें 10 मई 1978 की बात है कि आदमी यातायात को जीता नहीं, यातायात को क्या करता है, रचता है। इसका कहने का मतलब है राइटर का कि जो इंसान, जो आदमी अभी अपने आप को कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो आने वाले समय में उसको भोगना पड़ेगा। अगर जो इंसान अभी से अभी कड़ी संघर्ष करेगा तो आने वाले अच्छे उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यही बात कहा गया है जो 10 मई 1978 जो लेखक का ऐसा मानना है, कहता है कि आदमी यातायात को जीता नहीं, यथार्थ को क्या करता है, रचता है। ठीक है, अब अगला हमारा बताया गया है कि 11 जून 1978 को मेरी भीतर इन दिनों कितने शब्द भर पड़े हैं जो अर्थ हैं। कहा गया है कि यदि आपको कोई भावार्थ लिखना होगा दोस्तों, तो जिसमें आपको अर्थ कम पड़ जाएंगे, शब्द तुमको पते होंगे। अगर शब्द कम पड़ जाएंगे जिसमें अर्थ नहीं पते होंगे। आई बात समझ में। लेकिन जैसे मैं बात बता दूं कि जो आपके अंदर कुछ ऐसे शब्द होंगे जो अंदर होंगे, है ना, जिसका अर्थ मालूम है और इसका जो अर्थ है जो शब्द नहीं पता है ना, तो आप इस तरीके से आपको पता चाहिए। वही बात कहा गया है कि 11 जून 1978 को मेरी भीतर अंदर इन दिनों शब्द भरे पड़े हैं या अर्थ, शब्द ही पड़े यार। कभी कभी हमको शब्द पता हो तो अर्थ नहीं मालूम होता, अगर अर्थ पता है तो शब्द नहीं पता होता, मालूम होता है। ठीक है, अब आगे के स्टेप पे बताया गया कि 20 जून 1978 को कि सुरक्षा डायरी में भी नहीं है। कहा गया है कि 20 जून 1978 को तेरी सुरक्षा डायरी में नहीं है, मतलब अपने आप के अंदर घर में रहेंगे तो वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित है तभी जब अपने अंदर आप को अंदर कड़ी से तपस्या करना होगा, सूरज के किरणों में तपनी होगी आपको, और साथ ही जो अपनी संघर्ष करना होगा वो आपके अंदर सुरक्षा होगी, ना कि घर में रहने से। अपने आप को अंदर तोता के जैसा, है ना, सुगा के जैसा पालने की जरूरत नहीं है। अगर उस तरीके से करेंगे तो उस तरीके से आपको एक कहना है, मानना है मल्य जी का कि जो इंसान घर में रहता है वो सुरक्षित नहीं रहता है। सुरक्षित तभी रहता है, ढेरों जिंदगी जी सकता है तब जब वो सूरज के किरणों में तपता हुआ संघर्ष करेगा, हर कड़ी से कड़ी तपस्या करेगा, तब वो उसकी जिंदगी में सुरक्षित रहेगा। इसका ये मानना है मल्य जी का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले के स्टेप में। 9 दिसंबर 1978 जो कुछ लिखता हूँ वह सब का सब रचना नहीं होती। वो कहते हैं कि जो हम कुछ लिखते हैं ना, मतलब कि मानना है कि जो कुछ लिखते हो तुम वो सब का सब रचना नहीं होता है। ऐसा क्यों? जैसे आप स्कूल वगैरह में गए हैं, कुछ जो टीचर जो लिखते हैं वो सब का सब क्या रचना नहीं होती है। जैसे आप एक तो रफ और सफ बनाते हैं, रफ को भी में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सफ जो बनाते हैं आप घर में तो वो रचते हैं आप, है ना। जो स्कूल में पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा वो बिल्कुल शिक्षक के द्वारा पूरा सही नहीं होता है, उसका रचते हो घर पे। आई बात समझ में? हाँ, इतना बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। 25 जुलाई 1980 की बात। मैं भीतर से बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं अंदर से बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ। ये
25 जुलाई 1980 की बात है। मल्य जी कहते हैं कि अंदर से मैं बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूँ। कहा गया कि हर बताए थे ना कि अगर मेरे घर में कोई भी कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी तो भाई डर जाएगा, हम कौन सा अस्पताल लेके जाएंगे, कौन सा मेडिकल लेके जाएंगे, है ना, या फिर जो हमें मेडिकल ले भी गया तो हमें कितना पैसा मांगेगा, है ना, कितना देना होगा, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आप कहीं घर से चले गए कुछ दूर तो आपके परिवार आपकी तलाश छानबीन करेंगे, डरे हुए रहेंगे, है ना, या फिर आपका कुछ लाडला या बेटा कोई दूर चला जाएगा, इधर कुछ पाल के नजरों में सामने था, आपका भी दूर चला जाएगा और इस तरह से खोज छानबीन में रहेंगे कि कौन किडनैपर वगैरह तो नहीं लेके चला गया। तो इस तरीके से अंदर आप क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, डरे हुए हैं। लेकिन एक बाप अगर दूर चला जाता है तो पूरा घर में जो पत्नी होती है, माँ होती है, बेटा सब ढूंढने लगते हैं। काहे ऐसे होते हैं कि माँ बेटा में क्या होते हैं, एक लाख मोहब्बत होती है, प्यार होती है ना, इसलिए इंसान अंदर से डर जाता है, डरा हुआ होता है ना, इस तरीके से। अब हम लोग चलते हैं आगे की स्टेप, जो कि हमारा दिया हुआ है 3 मार्च 1981, जो अपने को काटता पीटता हुआ आदमी दुनिया के सामने एकजुट और साबुत होते हैं। तो ये साबित कैसे होते हैं, ये समझिए कि जिस तरीके से समाज में दुनिया में काटता पीटता रहता है, लेकिन आपको ये आपको इतना कर लेना है, भले आप अपने अंदर कमी को अगर दूसरे को बताएंगे या अपने तुम्हारे अंदर, है ना, जो मजबूरी रहेगा देखेगा, है ना, मजबूर अगर बाहरी आदमी समझ में आएगा तो आपको बाहर निकलते ही तुमको धज्जियां उड़ा सकता है। इसीलिए अपने अंदर को दूसरे को सामने प्रकट नहीं करें, हम क्या हैं क्या, मेरी अगर कमजोरी को समझ जाएगा तो बाहर वाले समाज में धज्जियां उड़ा के रख देगा। दोस्तों ये हम अपना मानना है, लेकिन लेखक का भी इस तरीके से ऐसा कुछ कहना ही है इसके बारे में। तो अपने आप की जितनी अंदर समस्या है, जितनी आपके अंदर कमजोरी है, अपने आप अंदर रखिए, बाहर अपनी हंसी खुशी करके बाहर निकलिए। अगर इस तरीके का अपनी मजबूरी को बाहर निकल के रखेंगे तो आपको समाज अगर पकड़ में आ जाए कि कमजोरी ये है तो आपको धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो इतनी आज की मेरे लिए इतना ही दोस्तों, आपके लिए भी। लेकिन ये टॉपिक यहीं तक था, मैंने आपको बता दी। लेकिन आपको जो भी समस्या होता है दोस्तों, तो आप अपने शब्द में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी समस्या या आपको प्रॉब्लम जो भी है मैं उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। और मैं अगर डाउट होता है तो मैं इस पे फिर से मतलब कि स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और यदि आपको चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इस पर भी सेपरेट स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।